हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपने शाहरुख खान को कहते सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से टालोगे ना तो भी सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। आप देखते होंगे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई यार जिस चीज़ का डर था वही हुआ। आप खुद भी कहते हो भाई यार जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्यों जो चीज़ आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं होनी थी वही होती है? कहते हैं ना, एक किसी ने पता नहीं कौन सी थ्योरी दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम नहीं है, बट उस थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर कोई चीज़ कंप्लीट होने के, सॉरी, अगर कोई चीज़ हो रही है उसके ना होने के भी 1% चांस होंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ होने वाली है बट उसके ना होने का अगर 1% भी चांस है तो वो चीज़ नहीं होगी। एक थ्योरी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो इस वीडियो में हम इस थ्योरी को गलत प्रूव करेंगे। समझ रहे हो? ये कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं, बहुत बड़ी थ्योरी। तो आज जिस वीडियो में हम इस थ्योरी को गलत प्रूव करेंगे, इस थ्योरी को आपके दिमाग से बिल्कुल मिटा देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हो, और वो चीज़ हो नहीं सकती जो आप नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने जहन में ये चीज़ बिठा लो कि जो चाहूँगा वही होगा, जो नहीं चाहूँगा वो हो नहीं सकता। चांसेस ही नहीं है, 0%। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का की पॉइंट ये है कि अगर आप किसी अनहोनी को, मतलब जो आप नहीं चाहते उसको, अगर आप डेस्परेट होकर टालने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ 100% हो जाएगी। समझ रहे हो? कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर आप डेस्परेट होके टालोगे कि भाई ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, तो वो चीज़ 100% हो जाएगी। चलिए आपको एक कहानी बताता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे बट ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, मतलब रियल लाइफ। एक बार क्या हुआ था, मेरे गांव में एक जने थे, वो रात में खेत जोत रहे थे। रात का समय था, क्योंकि क्या होता है जब गांव में खेती बाड़ी शुरू होती है ना, तो लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो रात दिन नहीं देखते कि रात है या दिन है। वो दिन का काम भी रात में करते हैं मजबूर होके। और जब ये ये खेती बाड़ी के काम जब मेरे गांव में शुरू होते हैं ना, तो कई कई दिनों तक किसी का ट्रैक्टर बिजी है, किसी का कुछ बिजी है, तो उन्हें जब भी टाइम मिलता है, रात बिरात जब भी टाइम मिलता है, वो काम करने खेत में पहुंच जाते हैं। सोचो इतने सीरियस है लोग अपने काम को लेके, और एक हम लोग हैं। खैर, तो वो खेत जोत रहे थे। अब उस पुराने ज़माने की बात, उस समय लाइट वाइट तो हुआ नहीं करती थी। अब वो खेत जोत रहे हैं। क्या हुआ कि भाई हल हल में खेत में घास फूस वगैरह होती ही है, तो उनके हल में शायद घास फूस फंस गई हो या उनका हल कहीं फंस गया हो, मुझे नहीं पता। तो वो उसे सही करने के लिए अपने ट्रैक्टर से उतरे। अब वो जैसे उतरे, उनके पैर में कुछ एहसास हुआ कि कुछ रेंग के गया, और गांव में जानते हो सांप वगैरह। तो हुआ क्या, उनके मन में डर ये बैठ गया कि कहीं सांप ने मुझे काट तो नहीं लिया, जबकि सांप केवल उनके पैरों से रेंग के गया। अब उनके मन में ये चीज़ डर बैठ गया कि हो सकता है मुझे सांप ने काट लिया हो। अब वही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट करी होगी कि यार मुझे सांप ने काट तो नहीं लिया, काट तो नहीं लिया, काट तो नहीं लिया। भाई ऐसी सिचुएशन में भाई उनके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि भाई लगता है मुझे सांप ने काट ही लिया। अब यकीन नहीं करोगे उनके साथ क्या, वो उनकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। सुबह गांव वाले उठते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं ये क्या आदमी मरा पड़ा है। ना कोई कटे का निशान, ना कुछ, वो आदमी ऐसे ही मर गया, उसके दिल की धड़कन रुक गई, जो भी हुआ हो। सोचो आप। चलो हटाओ, अगर आप यकीन नहीं करो तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कोरोना में ऐसा कहा जाता है, आप किसी से भी पूछ लेना, कोरोना में ऐसा कहा जाता है कि 100 में से मतलब जो कोरोना में जो लोग मरे ना, उनमें से आधे लोगों से ज़्यादा तो केवल इस डर से मर गए कि यार मुझे कोरोना हो गया, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं कोरोना हो गया अब ये ठीक ना हो, अब ये ठीक नहीं होगा, कहीं मैं मर ना जाऊँ कहीं। लोग इस डर के मारे मर गए हैं। कितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं मालूम है? यकीन कर पाना मुश्किल है बट यही सही है मेरे भाई। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डेस्परेट माइंडसेट से अगर कोई चीज़ टालोगे कि नहीं होनी नहीं होनी, अगर रटोगे मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना, मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल, कॉन्शियसली अगर यही रटोगे ना कि मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना, तो 100% जो है फेलियर हाथ लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना, नहीं, नो जैसी चीज़ें नहीं समझता है, वो केवल रिपिटेशन उठाता है। अगर आप ये भी रट रहे हो फ़ेल नहीं होना, फ़ेल नहीं होना, तो 100% जो है आप फेलियर ही अट्रैक्ट करोगे। आपको लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताते होंगे कि भाई जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो, सोचो लिखो, जो चाहते हो वो विजुलाइज करो, सोचो लिखो। बट इसके पीछे की साइंस क्या है, माइंडसेट क्या है, पता है आपको? ये कोई नहीं बताता।
आपको क्या चाहिए उसका माइंडसेट अलग होता है और क्या नहीं चाहिए उसका माइंडसेट भी अलग होता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है? सबसे ज़्यादा काम क्या करती हैं? अफर्मेशंस। लोग बोलते हैं ना, अफर्म करो अफर्म करो। इस अफर्म का मतलब क्या है? अफर्म का मतलब होता है हामी भरना। हाँ, अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, या सॉरी सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव यानी नो और अफर्मेशन यानी हाँ, यस। कोई चीज़ अगर यस में है कि हाँ, यस, अफर्म कर रहे हो, तो वो होता है अफर्मेशन। तो जो लोग बोलते हैं ना अफर्म करो, अफर्म का मतलब ही यही है कि आपको नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है, आपको केवल पॉजिटिव चीज़ बोलनी है। ठीक है? इसलिए अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो कि वो मेरी लाइफ में ना हो, और आप यही कह रहे हो कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, तो 100% वो चीज़ होगी, क्योंकि पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड ना नहीं नहीं समझता है। तो हमें जो चीज़ चाहिए, हमें केवल वही अफर्म करनी होती है, जो नहीं चाहिए उसे इग्नोर करना होता है। मतलब देखो क्या होता है कि दो एक सिक्के के दो पहलू, मतलब आपको क्या बनना है और आपको क्या नहीं बनना। तो आपको अफर्म करना है तो क्या करना है? अफर्मेशन में आपको ये बोलना है कि मुझे ये बनना है या मैं ये चीज़ हूँ। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे ये नहीं बनना, वरना आप वो चीज़ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके चांसेस हैं रियलिटी में आने के। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो इजी एग्जांपल, एग्ज़ाम का एग्जांपल लेते हैं कि आप बोलते हो कि एग्ज़ाम आने वाला है और आप बोल रहे हो, एक चीज़ ये हो सकती है कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है और दूसरी चीज़ ये कि मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना है। तो आप अफ़र्मेशन में आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए मुझे एग्ज़ाम में पास होना है या एग्ज़ाम में पास हूँ। मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना है या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ हूँ, ऐसी चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। आपको जो चीज़ चाहिए उसको आपको अफ़र्म करना होता है। ठीक है? तो ये साइंस है अफ़र्मेशन अफ़र्मेशन के पीछे। अब चलिए इस एग्ज़ाम्पल को मैं बिल्कुल प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। नेविल गॉडार्ड के बारे में तो आप जानते होंगे। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ़ील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। मतलब उनका अच्छा खासा नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें, अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखते हो तो आप जानते हो उनके बारे में। उनकी एक सक्सेस स्टोरी है। वो क्या है, जब देश-विदेश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने लोगों को निकले थे, लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ सिखाने चले थे। तो देश-विदेश घूम-घूम कर लोगों को इसके बारे में जो है जागरूक कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बार वो ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे क्या था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ढेर सारे वर्कर्स थे। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई हाँ, ये एक पिछड़ा हुआ तबका है, गरीब लोगों का तबका है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, क्यों ना इनके बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। तो उन्होंने उन वर्कर से आके कहा कि मैं मैंने कोई नई चीज़ ढूँढी है, उसको आप लोगों को मैं सिखाना चाहूँगा। तो आपको शाम को, सुबह जो भी टाइम उन्होंने दिया, फलानी जगह पे आपको पहुँच जाना है। तो क्या हुआ कि उनके कहने पे जो है 70-80 वर्कर, जितने भी वर्कर, मतलब ठीक-ठाक वर्कर पहुँच गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने से पहले 3 दिन की ट्रेनिंग दूँगा, और इस ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें मैं जैसा कहूँगा बस वैसा करना, और एट द एंड तुम मुझे गलत प्रूव करके दिखा देना। उन्होंने कहा कि 3 दिन तुम्हें सिर्फ विजुलाइज करना है और रिपीट करना है, अफर्म करना है क्या, कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूँ। एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये कोई अफर्मेशन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूँ, ऐसा उनको विजुलाइज करना है, ऐसा उन्हें रिपीट करना है। ठीक है? मन में दोहराना है, जैसे जैसे वो कहेंगे बिल्कुल वैसे। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम 3 दिन तक करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हम ये सेशन ख़त्म होगा तो आप देखना, आप तीसरे चौथे दिन या जो भी, इस 3 दिन के बाद 3-4 दिन के अंदर ही आप सीढ़ी चढ़ोगे। तो होता है ना, जब आप कोई चैलेंज देते हो, तो अगर 10-12 लोग आपके सामने हैं, जब आप कोई चैलेंज देते हो तो 100% उनमें से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इन चीज़ों को पर्सनल ले लेगा और आपको गलत प्रूव करने में लग जाएगा। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। वहाँ एक वर्कर था जिसने सोचा कि मैं इन्हें गलत प्रूव करके रहूँगा। ठीक है? तो उसने क्या किया, इस चैलेंज को काफ़ी पर्सनली ले लिया। तो उसने क्या किया कि अपने घर से लैडर, सीढ़ियाँ, कोई भी छोटी-मोटी लैडर, सब कुछ उसने क्या किया, अपने घर से हटा दिए, केवल और केवल नेविल को गलत प्रूफ करने के लिए। ठीक है? और उन्होंने नेविल से कह भी दिया कि मैं आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊँगा। ठीक है? जैसा-जैसा नेविल ने कहा, सबने अफ़र्म किया, सबने। 3 दिन बाद सेशन ख़त्म हुआ। अब सोचो वो बंदा कितना डेस्परेट है कि मैं सीढ़ी ना चढ़ूँ, उसने अपनी सीढ़ी वगैरह हटा दी, घर से लैडर हटा दी, सब कुछ हटा दिया कि वो सीढ़ी ना चढ़े, वो कितना डेस्परेट है।
तो एक दिन क्या होता है कि सेशन ख़त्म हो चुका है। अब उस बंदे के पास उसके किसी अंकल का या किसी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो पहुँचता है तो क्या देखता है कि हाँ, उसके अंकल जो है टेरेस पे चढ़ के टेरेस फिक्स कर रहे हैं, छत पे कुछ काम कर रहे हैं। फिर वो अंकल उससे कहते हैं कि यार मैं अपना औजार नीचे ही भूल गया हूँ। छत पे तो चला है लेकिन औजार नीचे भूल गया, एक काम करो मुझे दे दो यार। तो ये क्या करता है, देने के लिए ऑब्वियसली सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है। अब जब 3-4 स्टेप चढ़ जाता है तब इसे याद आता है कि यार ये क्या? मैंने कितना अफ़र्म किया था, सॉरी मतलब कितना रिपीट किया था, कितना डेस्परेट होके मैंने कहा था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूँगा, नहीं चढ़ूँगा, लेकिन मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। वो शॉक्ड। उसने इतना डेस्परेट होके सोचा था कि मैं इस बंदे को गलत प्रूव करूँगा। उसने जाके नेविल से भी कहा कि सर ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। सोचिए, तो यहाँ क्या, यहाँ वही प्रूव होती है ये चीज़ कि अगर किसी चीज़ को आप डेस्परेट होके टालने की कोशिश कर रहे हो तो 100% हो जाती है। और ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे भाई। ना जादू ना चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं, ये प्योर साइंस है। प्योर साइकोलॉजी, प्योर न्यूरोसाइंस, प्योर साइंस है। कैसे? कि क्या होता है जब आप कोई चीज़ डेस्परेट होकर टालने की कोशिश करते हो, तो होता है ना कि हाँ, अब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आ गई, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, ये चीज़ नहीं होना, ये चीज़ नहीं होना, ये चीज़ जैसे आप रट रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने फेल 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 वर्ड को अडाप्ट कर लिया है। अब होगा क्या जब आप पढ़ाई करोगे? ऑब्वियसली आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फ़ील है, फ़ेल जैसा शब्द, तो पढ़ाई के बीच-बीच में भी आपके दिमाग में वो फ़ेल फ़ेल जो है चलेगा। तो क्या आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इवन मैं जब छोटा था, तो मैं जब चीज़ें पढ़ने बैठता था, रटता था, तो मेरे, अभी से कोइंसिडेंस कह लो, मेरा दिमाग कभी भी ये नहीं कहता था कि मुझे फ़ेल नहीं होना, मेरा दिमाग हमेशा मुझसे यही कहता था मुझे अच्छे नंबर से पास होना, अच्छे नंबर से पास होना है। और अंदर ही अंदर मुझे विश्वास भी था और मार्क्स अच्छे आते थे। बट हुई है ऐसी सिचुएशन जब मार्क्स ख़राब हुए हैं, तो मेरे दिमाग ने कई बार मेरे से मतलब मैंने खुद से ये कहना शुरू हुआ कि यार भाई इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ तैयार नहीं, मुझे फ़ेल नहीं होना, मुझे फ़ेल नहीं होना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे बहुत ख़राब नंबर आए, मैं फ़ेल होने की कगार से पास हुआ, ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है। अब आप इसे क्या कहोगे? अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब ये चीज़ आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लागू कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके हिसाब से मतलब जैसा आप चाह रहे हो चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं, तो अगर आप, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग मान लो आपसे यही कहता है कि यार आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता, आपकी कद्र नहीं करता है, आपके लिए एफर्ट नहीं करता है। ठीक है? ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आप अपने आप से कहते हो, तो क्या होगा? आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा, अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल होगा। जैसा जैसा बिहेवियर आप अपने मन में सोचोगे वो सेम ऐसा बिहेवियर करेगा। क्यों? वो इसलिए ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहा है क्योंकि आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, हाँ, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसे जता रहे हो। अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि मेरा आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप क्या करोगे? आप काम रहने के बजाय, नॉर्मल रहने के बजाय, अपने काम पर ध्यान देने के बजाय आप उसे चेज़ ही तो करोगे। आप उसे कॉल करोगे, वैलिडेशन के लिए, मतलब कि वो कुछ ऐसा बोल दे कि मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाए, वैलिडेशन ढूँढोगे, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम लेने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अटेंशन लेने की कोशिश करो, तो अगला आपसे दूर भागेगा ना। समझ रहे हो? ये कोई अपने आप नहीं हो रहा है। ये आप उसे जो जता रहे हो सेम वैसा ही बिहेवियर आपके साथ वो कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो, किसी की फ्री विल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो सोचो सामने वाला आके आपको कर दे। और सबसे बड़ी चीज़, आप कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप रास्ता बनाते हो और वहाँ तक पहुँचते हो। ठीक है? आप, ठीक है, मान लिया आप अच्छी तरह से मनी, जॉब अच्छी तरह से विजुलाइज कर रहे हो, तो क्या जॉब आपके पास चल के आता है? क्या पैसा आपके पास चल के आता है? नहीं। एट द एंड आप जब देखोगे, विजुलाइज करोगे, सोचोगे, तो आप देखोगे कि हाँ, ऐसे ऐसे रास्ते बने और मैं इन रास्तों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई चीज़ आपके पास चल, कोई चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप खुद वहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन हाँ, खेल यही है, जब आप अच्छी तरह से विजुलाइज करते हो, अच्छी तरह से अफर्मेशन देते हो, तो आप ज़रूर पहुँचते हो वहाँ तक, उस अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचते हो। ठीक है? तो वैसे ही जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा, अपने आप को विश्वास दिला दोगे कि हाँ, आपका पार्टनर भी आपको उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हो और वो आपके बगैर रह नहीं सकता, देख लेना, आपका पार्टनर आप तक अट्रैक्ट होगा। और वो अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो चुका होगा, आप कुछ इस तरह हो जाओगे जैसे कि वो आपसे प्यार करता है। तो आप क्या करोगे? अपने काम पे फोकस करोगे, जो ज़रूरी वो चीज़ें करोगे, एफर्ट एकदम ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालने के बजाय। तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर आप तक आएगा ही आएगा, जब वो देखेगा कि हाँ भाई, अगला सीरियस है, अपनी चीज़ों में बिजी है, काम धाम में बिजी है। समझ रहे हो? चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी लगी, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखी,
लेकिन आपने अगर पहले ही दिन आपने खुद से ये कह दिया कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस ना हो जाए, तो भैया आपका सबकॉन्शियस माइंड मिस 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 यही तो समझेगा। तो अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये जता लिया, ये फीड कर लिया कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, आपने ग्रैब कर लिया है, अगर आपने उसको ये कमांड दे दिया, तो खुद ऐसा रास्ता बना देगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। आपको उतने एफर्ट्स डालने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसे पढ़ सकते हो। बाइबल मानी जाती है ये इस टॉपिक की, सबकॉन्शियस माइंड की। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हो और क्या रिपेल करते हो, ये आपके थॉट्स पर ही डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हो। फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो चीज़ चाह रहे हो कि ये मेरी लाइफ में ना हो, तो ये ना हो रटने के बजाय आपको उसका अपोजिट दूसरे पहलू को रिपीट करना है। यानी आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस प्लस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। फ्यूचर में नहीं कि ये चीज़ होगी, नहीं, ये चीज़ हो गई है। कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं करना। जैसे मान लो आपके सामने प्रॉब्लम है कि कोई अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू है, ठीक है, वो आपके हाथ से मिस ना हो जाए, तो आपको ये नहीं कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से मिस ना हो जाए। हाँ, ये सोचना नहीं है आपको। आपको सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए। और एक और चीज़ बोला ना, फ्यूचर में नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है। तो इससे क्या होगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, तो वो वही बिहेवियर दिखाएगा जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं देता हूं, मैं आपको ब्लूप्रिंट देता हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके मनचाहे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। आप एनीथिंग, आप कमेंट तो करो। और आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप वन ऑन वन मुझसे बात भी कर सकते हो। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।